students, today we are going to learn subject Hindi for grade 4th. Take out your Hindi grammar textbook, Hindi Vyakaran Vatika, and open it page number 21. Page number 21 and lesson number 4. वाक्य means sentence. देखो, पढ़ो और समझो. मेरा घर है. मेरा घर है. जिस मकान में हम रहते हैं वह किस प्रकार बनता है? पहले ईंटों को जोड़कर दीवार बनाते हैं, फिर दीवारों को जोड़कर कमरा बनाते हैं. ठीक उसी प्रकार वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है. अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य कैसे बनते हैं. शब्दों के सार्थक समूह को जो विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करे उसे वाक्य कहते हैं. कोई भी अधूरा सेंटेंस हो, कोई बोले तो आपको समझ में आएगा, कोई लिखे तो आपको पढ़ने में समझ में आएगा, नहीं आएगा. तो शब्दों के सार्थक समूह को जो विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करे, वो बताए, प्रकट करे, उसे वाक्य कहते हैं. शॉर्ट में मैंने आपको बेसिक में सिखाया था अप्रैल मंथ में, अप्रैल या तो मई में, कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. सार्थक यानी जिसका अर्थ निकले, जिसका सही अर्थ निकले. सो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, घूम रहा है शेर जंगल में. घूम रहा है शेर जंगल में. इस वाक्य में शब्द सही है, लेकिन शब्दों का क्रम सही नहीं है. इस कारण यह वाक्य पूरी तरह से अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहा है. अतः यह वाक्य गलत है. अगर हमें उसको सही करना हो तो कैसे बोलेंगे? शेर जंगल में घूम रहा है. अब यह वाक्य बिल्कुल सही है. इस वाक्य में पूरी तरह से अर्थ यानी उसका मीनिंग सही तरह से क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि शेर जंगल में घूम रहा है. अतः ये सार्थक वाक्य है. सार्थक मतलब उसका अर्थ क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है, इसलिए ये सार्थक वाक्य है. टर्न योर पेज. अतः हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं. सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं. वाक्य की पहचान यह है कि अर्थ को स्पष्ट करते हुए अंत में प्राय यानी अक्सर पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है. जब भी हम सेंटेंस फिनिश करते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? फुल स्टॉप. उसको कहते हैं हिंदी में पूर्ण विराम. या तो क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन के पीछे हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह. और बोलने में प्रत्येक वाक्य के बाद हम कुछ देर तक रुक जाते हैं. अब देखो वाक्य के अंग. तो वाक्य के दो अंग होते हैं. एक उद्देश्य यानी सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और एक विधेय, उसको कहते हैं प्रेडिकेट. उद्देश्य जिसके बारे में कोई बात कही जाए, जिसके बारे में कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बारे में कोई बात कही जाए, उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं. नंबर सेकंड विधेय. तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं. जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं. हम प्रत्येक वाक्य में दो बातें कहते हैं और देखते हैं. हम सबसे पहले वाक्य में किसी आदमी या चीज़ के बारे में बात करते हैं, फिर उस आदमी या चीज़ के काम के बारे में बात करते हैं. जैसे देखो यहाँ पर, खरगोश गाजर खा रहा है. तो इस वाक्य में खरगोश क्या हुआ? उद्देश्य हुआ, सब्जेक्ट हुआ. और खरगोश के बारे में कहा गया है कि वो क्या कर रहा है? तो वह गाजर खा रहा है. तो गाजर खा रहा है वो क्या हुआ? विधेय हुआ. तो जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो उद्देश्य हुआ, और उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, मतलब खरगोश क्या कर रहा है? खरगोश क्या कर रहा है? तो वो गाजर खा रहा है. तो वो क्या हुआ? विधेय. सेकंड एग्जाम्पल,
बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे हुआ उद्देश्य और बच्चों के बारे में कहा गया है कि क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो क्या हुआ, विधेय। माताजी फल खरीद रही है, तो माताजी हुआ उद्देश्य और माताजी के बारे में कहा गया है कि माताजी क्या खरीद रही है, तो फल खरीद रही है, वो क्या हुआ, विधेय। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़ो। भारती सुंदर चित्र बनाती है, तो भारती क्या हुआ, उद्देश्य और सुंदर चित्र बनाती है, वो क्या हुआ, विधेय। सहवाग ने श्रीलंका की टीम की छुट्टी कर दी, तो सहवाग अकेला नहीं आएगा। सेंटेंस में ने आए, के आए, का आए, से आए, तो वो पूरा सब्जेक्ट में जाता है। तो सहवाग ने किया, तो सहवाग ने उद्देश्य और श्रीलंका की टीम की छुट्टी कर दी, वो विधेय। माताजी टीवी देख रही है, तो माताजी कहाँ जाएगा, उद्देश्य में और विधेय में जाएगा, टीवी देख रही है। हिरन बहुत तेज दौड़ रहा है, तो हिरन जाएगा उद्देश्य में और बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत स्पीड में दौड़ रहा है, तो वो जाएगा विधेय में। आपको सिंपली याद रखना हो तो मैंने आपको सिखाया था बेसिक में कि सेंटेंस में जो पहला शब्द हो वो क्या है, उद्देश्य। सेंटेंस में जो पहला सब्जेक्ट हो, पहला नाम हो, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है। बाकी का पीछे जो बचा वो क्या होता है, प्रेडिकेट यानी विधेय होता है। ओके, तो ये जो लेसन नंबर 4 है वो आपको अच्छे से रीड करना है। अगर आपको पता ना चले तो मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हो। सैटरडे आपको जो वर्कशीट मिलेगी वो लेसन नंबर 5 की मिलेगी, संज्ञा की, क्योंकि इसकी वर्कशीट मैंने आपको बेसिक में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी, इसलिए इसकी वर्कशीट मैंने नहीं बनाई है। ये बहुत इजी चैप्टर है, हम एक्सरसाइज करेंगे 1-2 नोटबुक में। और संज्ञा की भी मैंने आपको प्रोवाइड की थी अप्रैल या तो मई मंथ में, लेकिन संज्ञा थोड़ा टफ है इसलिए मैंने दोबारा वर्कशीट बनाई है। तो ये जो सैटरडे आपको वर्कशीट मिलेगी वो लेसन नंबर 5 की, ये आप बात ध्यान में रखना। बाय एवरीवन।